सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट में एक सुकून था, लेकिन सृष्टि के घर में सुबह की दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी थी। घड़ी की सुई जैसे ही 7 पर पहुंची, बंटी की स्कूल बस की गिनती शुरू हो गई। सृष्टि पूरे घर में जैसे हवा बनकर घूम रही थी। एक पल किचन में रोटियां उबेल रही थी, अगले पल बंटी के स्कूल ड्रेस पर आखिरी प्रेस का स्ट्रोक दे रही थी और बीच बीच में हर्ष को जगा रही थी। बंटी, उठो बेटा, स्कूल बस आने वाली है। उसकी आवाज में घबराहट भी थी, प्यार भी। बंटी आंखें मलते हुए बोला, मम्मी, बस 5 मिनट और। नहीं बेटे, अगर आज भी तुम देर से तैयार हुए तो स्कूल बस निकल जाएगी और मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ने आना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ऑफिस से फिर से आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। सृष्टि की आवाज में थकावट छुपी नहीं थी। और जैसे ही बंटी उठा, सृष्टि फिर से रसोई में भागी। अब नाश्ता बनाना था। तीनों के लिए लंच वह पहले ही तैयार कर चुकी थी। नाश्ते की खुशबू फैल रही थी, लेकिन खुद के लिए वक़्त कहीं नहीं था। किचन की खिड़की से बाहर देखती हुई सृष्टि मन ही मन सोच रही थी। काश कोई और भी होता जो इस मशीन सी जिंदगी को थोड़ा बांट लेता। जब तक सृष्टि ने सारा काम खत्म किया, तब तक हर्ष भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। बंटी की स्कूल बस उसे ले जा चुकी थी और अब सृष्टि और हर्ष निकलने के लिए तैयार थे। ऑफिस में आज कुछ नया था। एक नई लड़की प्रिया ने सृष्टि के ऑफिस में ज्वाइन किया था। वह सृष्टि के साथ ही काम कर रही है। लंच टाइम में सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, चलिए प्रिया, लंच साथ करते हैं। प्रिया मुस्कुराकर बोली, जरूर। आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मेरा पहला दिन जो है ऑफिस में। सृष्टि एकदम से चौंक गई। क्या तुम्हारे पति ने खाना बनाया है? उसके चेहरे पर आश्चर्य भी था और एक हल्की सी जलन भी। तुम बहुत लकी हो प्रिया। सृष्टि बोली, मेरे तो पति सुबह पानी भी खुद से नहीं लेते। सारा काम मैं ही करती हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लकी नहीं हूँ मैं। हमने टीम बनकर काम करने का फैसला लिया है। मैं जितना उनके साथ फाइनेंशियल जिम्मेदारी बांटती हूँ, वो उतना ही घर की जिम्मेदारी निभाते हैं। कभी वो बेटी को तैयार करते हैं तो कभी मैं। कभी मैं खाना बनाती हूँ तो कभी वो टिफिन पैक करते हैं। हम दोनों मिलकर परिवार चलाते हैं, एक टीम की तरह। सृष्टि थोड़ी खामोश हो गई। तुम सही कह रही हो प्रिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं मदद मांग सकती हूँ। मेरी माँ ने भी सब अकेले किया, सास ने भी। तो लगा यही नॉर्मल है। प्रिया की आंखों में गहराई थी। यही सोच बदलनी होगी सृष्टि। जब तक हम खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। बताओ, समझाओ, बांटो, ताकि तुम भी थको नहीं और रिश्ता भी मीठा बना रहे। उस शाम सृष्टि ने पहली बार हर्ष से दिल खोलकर बात की। अपने मन की थकान, शरीर की थकान और उस अदृश्य बोझ को जो वो सालों से ढो रही थी, सब कुछ कह डाला। हर्ष शांत था। सृष्टि की पूरी बात सुनने के बाद वो बोला, सृष्टि, मुझे माफ करना। मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर अब सोचूंगा, समझूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा हर काम में, चाहे घर की जिम्मेदारी हो चाहे भर की। और उसी पल से एक नए सफर की शुरुआत हुई। अब सुबहें सिर्फ भागदौड़ वाली नहीं थीं, अब वे साझेदारी और समझदारी वाली थीं। कहानी से सीख घर सिर्फ ईंटों से नहीं, समझ और साथ से बनता है। जब दोनों साथी मिलकर उसे संभालते हैं, तभी वह सच में घर कहलाता है।